वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एनआईटी एक्ट 2007 का एक पार्ट नंबर 2 आपको आज करवाएंगे। इससे पहले हमने आपको इसके सेक्शंस के बारे में बताया था कि टोटल 37 सेक्शंस हैं, 3 शेड्यूल्स हैं इसके अंदर। किसके अंदर? इस एक्ट के अंदर। पावर ऑफ द इंस्टीट्यूट यानी कि सेक्शन 6 तक हम आपको पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। हम आपको चैप्टर 2 करा रहे हैं जिसमें इंस्टीट्यूट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। इंस्टीट्यूट्स के बारे में क्या पढ़ेंगे आगे? विजिटर्स के बारे में पढ़ना है, चेयरपर्सन के बारे में, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, ग्रांट के बारे में, पेंशन के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, स्टैट्यूट्स। आपने देखा होगा स्टैट्यूट्स की हमने अलग से क्लास आपकी स्टार्ट करा दी है। तो स्टैट्यूट्स का डिस्कशन अगर किया जाता है इस एक्ट के अंदर तो सेक्शन 25 के अंदर किया जाता है। ठीक है। 26 के अंदर बेसिकली हाउ टू मेड स्टैट्यूट्स कैसे बने उसके बारे में आपको बताया जाता है। इसीलिए जब हमने स्टैट्यूट्स की क्लास पढ़ी तो आप देखना पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जो ये एक्ट है, एक्ट के सेक्शन 26 के तहत और स्टैट्यूट्स के बारे में बात की जाती है। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास। तो बच्चों अपना सेक्शन 7 आ जाता है। यहाँ पे जो ये 7 पॉइंट लिखा है इसका मतलब है सेक्शन 7, इंस्टीट्यूट टू बी ओपन टू ऑल रेसेस, क्रीड एंड क्लासेस। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है जैसा आपने समझा, जैसा इस पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये इंस्टीट्यूट है वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है, किसी क्लास को लेके स्पेसिफिकली, किसी की जाति को लेके स्पेसिफिकली। कि एवरी इंस्टीट्यूट शैल बी ओपन टू पर्सन ऑफ ईदर रेस, क्रीड, कास्ट, क्लास। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सेक्शन 7 आपको पता लग गया, इंस्टीट्यूट्स टू ओपन टू ऑल रेसेस, क्रीड एंड क्लास। तो सबसे बड़ी बात है इंस्टीट्यूट सबके लिए ओपन होता है। ठीक है। दूसरा, इंस्टीट्यूट के अंदर होता क्या है? केवल टीचिंग होती है, वो सेक्शन 8 के अंदर पढ़ाया जाता है। टीचिंग एट इंस्टीट्यूट्स, ऑल टीचिंग एट ईच ऑफ इंस्टीट्यूट शैल बी कंडक्टेड बाई और इन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंसेस मेड इन दिस बिहाफ। तो कुल मिला के यही है, जो टीचिंग है इंस्टीट्यूट की वो क्या की जाती है? टीचिंग। तो टीचिंग जो इंस्टीट्यूट की है वो इन अकॉर्डेंस with statutes and ordinances। स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंसेस के तहत टीचिंग प्रोवाइड करना इंस्टीट्यूट का काम होता है। अब एक सेक्शन 9 के अंदर विजिटर पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। विजिटर का मतलब कोई घूमने आने वाला नहीं होता। विजिटर का सीधा मतलब ये होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। विजिटर का क्या मतलब होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया shall be the visitor of every institute होता है। ठीक है। ऑफ एवरी इंस्टीट्यूट। क्लियर हो गया आपको? इतना पता लग गया कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो हर एक इंस्टीट्यूट का विजिटर होता है। क्लियर हो गया? चल, नेक्स्ट देख लेते हैं। विजिटर है जो वो अपॉइंट कर सकता है एक या एक से ज्यादा आदमी, जो काम को या किसी इंस्टीट्यूट के प्रोग्रेस को या किसी इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के बारे में एवरीथिंग डायरेक्टली देख सकता है। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में क्या है कि प्रेसिडेंट में अपॉइंट वन और टू पर्सन्स, टू से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। तो वन एंड मोर पर्सन्स भी हम इस बात को लिख सकते हैं, टू रिव्यू प्रोग्रेस, इट्सेट्रा।
ठीक है। अब कोई भी जो रिपोर्ट है, उसके रिपोर्ट के आने पर विजिटर क्या कर सकता है, कोई भी एक्शन ले सकता है, कोई भी डायरेक्शन इश्यू कर सकता है। किसको इश्यू करेगा? उस इंस्टीट्यूट को। और इंस्टीट्यूट बाउंड होगा उनके साथ कंप्लाई करने के लिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट का होगा, बाउंड होगा, इंस्टीट्यूट को वो चीजें माननी पड़ेंगी। तो यहां पे हम लिख देते हैं, विजिटर में टेक एक्शन एंड इशू डायरेक्शंस टू इंस्टीट्यूट। तो विजिटर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, सेक्शन 9 के अंदर पढ़ाया जाता है 98 एक्ट 2007 में, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको पता है, विजिटर होते हैं हर इंस्टीट्यूट के। और प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं एक से ज़्यादा पर्सन्स को रिव्यू करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। और विजिटर्स जो भी रिपोर्ट जनरेट करेंगे उसके बिहाफ पे विजिटर को एक्शन लेने का, डायरेक्शंस इश्यू करने का पूरा पूरा अधिकार दिया जाता है। और हर इंस्टीट्यूट को कंप्लाई करना पड़ता है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता। ठीक है, तो विजिटर की ये वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही विजिटर होता है एवरी इंस्टीट्यूट का। अब विजिटर्स बनाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी एक आदमी को, दो आदमियों को, तीन आदमियों को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, एक ये सवाल है इसके अंदर जो आपसे बताना है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों सेक्शन 10, जिसमें अथॉरिटीज के बारे में पढ़ाया जाता है। और यही अथॉरिटीज है जो हमने आपको स्टैट्यूट्स के अंदर पढ़ाई, बड़ी इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज होती है ना। तो उसमें तो हमने जैसे फाइनेंस कमेटी है, वर्क कमेटी है, वो भी बताया। लेकिन इसके अंदर हम बेसिकली जो पढ़ेंगे, एक तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आता है अथॉरिटीज में, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आया। दूसरा एक सीनेट के बारे में आ जाता है। और सीनेट बड़ा काम का है बच्चों। पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर स्टूडेंट और टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज देखनी होती हैं, डिग्री तक की एक्टिविटीज देखनी होती है, वो सीनेट का काम होता है। आगे पढ़ाएंगे सीनेट के बारे में भी। एनी अदर, दो तो इन्होंने बताई है, लेकिन कोई और है जो स्टैट्यूट्स के तहत बनाई जाएगी इंस्टीट्यूट में, तो वो भी अथॉरिटी मानी जाएगी। वैसे ही ये कौन कौन सी मान के चल रहे हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, सीनेट्स को, या किसी अदर को। सेक्शन 11 देख लेते हैं, जिसमें हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, सेक्शन 11 के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, सेक्शन 11 के अंदर पढ़ा जाता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में। क्लियर हो गया? तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है सेक्शन 11 के अंदर, जो हमने बात बताई ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में होते क्या क्या है तो बता देते हैं। देखो, एक होता है चेयरपर्सन, और जो चेयरपर्सन है वो नॉमिनेटेड बाय विजिटर होता है। चेयरपर्सन नॉमिनेटेड बाय विजिटर। आपको पता लग गया विजिटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना। और जो इसमें डायरेक्टर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो होते हैं। डायरेक्टर कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो, क्योंकि मेन ऑफिशियो आपको पता है नॉमिनेटेड बाय द विजिटर होता है, जो चेयरपर्सन होता है। क्लियर हो गया? टू पर्सन्स होते हैं इसके अंदर, वो जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक से बिलो नहीं होने चाहिए। जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक से बिलो नहीं होने चाहिए। नॉट बिलो रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। दो पर्सन्स को नॉमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट के द्वारा। ठीक है, नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और किनको अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है? जो रेप्यूट होते हैं, किसमें? टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन होते हैं जो, वो होते हैं इसके अंदर।
आगे 2% है जो स्पेशलाइज्ड है, इसमें से एक विमेन होना चाहिए जिसको स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो एजुकेशन का, इंजीनियरिंग का। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं एट लीस्ट वन विमेन। क्लियर हो गया बच्चों? एटलीस्ट वन विमेन होना चाहिए, वन प्रोफेसर एंड वन असिस्टेंट प्रोफेसर, या एक लेक्चरर, प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर। देख प्रोफेसर एंड देखो, प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर तो है ही, लेकिन साथ में क्या है, अगर लेक्चरर हो तो लेक्चरर भी हो सकता है। ठीक है, टू बी नॉमिनेटेड बाय सीनेट। सीनेट इनको नॉमिनेट करता है प्रोफेसर्स को। ठीक है, और आईआईटी का जो डायरेक्टर है वो क्या होता है? मतलब इनका क्या होता है, जो एनआईटी है वो भी आईआईटी के तरह से एक जॉन कह देंगे हम। तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टर जॉन इन विच एनआईटी लाइज। जिस आईआईटी के दायरे में एक तरह से ये आता है एनआईटी, एक जोन होता है, जैसे जोन में हम कह देंगे कि 5 एनआईटीज हैं इस आईआईटी के अंदर आती हैं, तो उन आईआईटीज का डायरेक्टर भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर आता है। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल के भी होते हैं, जो 11A में हम लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल के। इसमें क्या है, सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल में चेयरपर्सन वही होगा जो विजिटर नॉमिनेट करेगा। सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का एक्स ऑफिशियो। इसमें डायरेक्टर तो होगा इंस्टीट्यूट का, लेकिन सेक्रेटरी भी होगा। एक आईआईएससी बेंगलोर का डायरेक्टर होगा। एक डायरेक्टर होगा आपका आईआईटी का जो नॉमिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। दो सेक्रेटरीज होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। चीफ सेक्रेटरी होगा स्टेट का। दो प्रोफेसर्स होंगे, दो एमिनेंट साइंटिस्ट होंगे। फाइनेंशियल एडवाइजर होगा एचआरडी मिनिस्ट्री का। तो ये है शेड्यूल सेकंड और थर्ड शेड्यूल के लिए बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आप मेन मेन याद रखेंगे, चेयरपर्सन जो बच्चों नॉमिनेट होता है, नॉमिनेटेड बाय विजिटर, चेयरपर्सन हो गया। दूसरा होगा आपका, चेयरपर्सन के बाद दूसरा होगा आपका सेक्रेटरी ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टर होगा उस इंस्टीट्यूट का। टू सेक्रेटरी होंगे, टू सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल एडवाइजर होगा किसका, मिनिस्ट्री का। और यहां पे मिनिस्ट्री कौन सी है, एजुकेशन, दैट इज एचआरडी। टू प्रोफेसर्स होंगे नॉमिनेटेड ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट भी होता है जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है। अब हमने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में पढ़ा। भी जितने भी मेंबर्स हैं इनका टर्म कितना होगा, इनको अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे, कैजुअल वैकेंसी अगर कोई होती है तो वो कैसे फिल की जानी है, तो ये बेसिकली बात की जाती है। ठीक है, तो चेयरपर्सन का जो टेन्योर होता है नॉमिनेशन से 3 साल होता है, 3 years फ्रॉम डेट ऑफ नॉमिनेशन। तो आपको पता लग गया, 3 साल इनका टेन्योर होता है चेयरपर्सन। ठीक है बच्चों, जितने भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं
एक्स ऑफिशियो जो मेंबर हैं वो कब तक होंगे? वो होंगे टिल देयर ऑफिस, क्योंकि भाई वो तो एक्स ऑफिसियो हैं, जब तक उनके पास वो दूसरा ऑफिस है तब तक वो सेक्शन 12 के तहत मेंबर रह सकते हैं। सिंपल सी बात है, एक्स ऑफिसियो मेंबर रह सकते हैं। आगे आ जाता है जो मेंबर नॉमिनेटेड है। जो मेंबर नॉमिनेटेड है वो कितने साल तक रहेंगे? तो बच्चों जो नॉमिनेटेड है वो 2 years फ्रॉम डेट ऑफ नॉमिनेशन। ठीक है, वो कितने साल तक रहेंगे? 2 साल तक रहेंगे। कोई कैजुअल वैकेंसी होती है, अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होती है तो बेसिक सी बात है उसको फिल किया जाएगा। कैजुअल वैकेंसी, फिल आ कैजुअल वैकेंसी, फिल अ कैजुअल वैकेंसी फॉर द रिमेनिंग टर्म। रिमेनिंग टर्म, मान लो एक टर्म है चला हुआ है, जैसे बीच में कोई वैकेंसी कैजुअल हो जाती है तो उस वैकेंसी को उतनी टाइम के लिए भर लिया जाएगा, ये बात है इसके अंदर बताने वाली। ठीक है, अब अलाउंसेज हैं जो इनको, कौन कौन से कितने अलाउंसेज मिलते हैं, तो अलाउंसेज हर एक इंस्टीट्यूट है ये डिसाइड करता है। ठीक है, और उनके स्टैट्यूट्स में बताया गया है। तो हमने जो अभी अब आपको स्टैट्यूट्स की क्लास करवा रहे हैं उसमें आगे आपको पता लगेगा कि कितना पे लेवल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस होती है। ठीक है बच्चों, अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बन गया, अब उनकी पावर्स की बात की जाएगी। भाई उनके पावर क्या है, उनके फंक्शन क्या है। ठीक है, पावर एंड फंक्शन की बात की जाएगी। तो पावर और फंक्शन बोर्ड के हमने बेसिकली आपको बताई होंगी। कुल मिला के तो क्या होता है, कुल मिला के यही होता है, स्टैट्यूट बनाना बोर्ड की पावर है जो सबसे बड़ा, डिसीजन पॉलिसी मेकिंग बनाना, कोर्स ऑफ स्टडी क्या डिसाइड करना है वो बनाना, मॉडिफाई करना है या कैंसिल करना है ऑर्डिनेंसेस को उसके बारे में बात करना, इंस्टीट्यूट में जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं एकेडमिक हों या जैसे कोई और अदर पोस्टों में हो तो उसमें भी बोर्ड का काम होता है। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट के बिहाफ पे रेजोल्यूशन पास करना। तो ये है बेसिकली जो बोर्ड के कार्य हैं। इसके बाद जो अहम भूमिका निभाता है वो सीनेट निभाता है, सीनेट। और सीनेट किस में आता है, सेक्शन 14 के अंदर आपको पढ़ाया जाता है सीनेट के बारे में। ठीक है, स्टैट्यूट्स का आपने बताया था बनेंगे कैसे, 26 में बनते हैं स्टैट्यूट्स। और सीनेट है जो आपका सेक्शन 14 ऑफ एनआईटी एक्ट 2007 के अंदर पढ़ाया जाता है। तो हर एक इंस्टीट्यूट का जो सीनेट होता है उसमें डायरेक्टर होता है। ठीक है, अब डायरेक्टर देखो, वो डायरेक्टर तो है ही एनआईटी का, तो यहाँ पे वो एक्स ऑफिसियो हो जाएगा ना, एक्स ऑफिसियो हो जाएगा, वही क्या होगा यहाँ पे, चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन ऑफ सीनेट। तो कोई पूछे सीनेट का चेयरपर्सन कौन होता है तो वो डायरेक्टर ही होगा इंस्टीट्यूट का। डेप्यूटी डायरेक्टर, ये भी बच्चों एक्स ऑफिसियो होंगे, इनके पास भी चार्ज है ना, तो ये एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाएंगे। प्रोफेसर है, इसको अपॉइंट किया जाएगा। 3 जो पर्सन्स हैं यहाँ पे, एक इसमें से 1 मस्ट बी वेमेन। ठीक है, नॉट बीइंग एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट की एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए वो, ये बात लिखी गई। क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूट की एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए। 3 पर्सन्स जो है,
और कोई अदर मेंबर है तो वो अदर मेंबर होता है। तो बेसिकली सीनेट में डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, प्रोफेसर, 3 आदमी और होंगे, जिसमें से एक विमेन होगी जो उस इंस्टीट्यूट की एम्प्लॉय नहीं होगी। अब इनके फंक्शंस पे आ जाते हैं। तो फंक्शंस का पढ़ेंगे हम सेक्शन 15 के अंदर। 14 में सीनेट के बारे में पढ़ा, 15 में इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो फंक्शंस क्या क्या है। फंक्शन है सीनेट का पूरा कंट्रोल होता है, जनरल रेगुलेशन होता है, और स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, एग्जामिनेशन के मेंटेनेंस का, एवरीथिंग का ध्यान रखना इनका काम होता है। तो सबसे बड़ा काम सीनेट का होता यही है, एग्जामिनेशन, एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये काम होते हैं इनके। अब इसके बाद आपको बता ही दें, लिख दें क्या ये, कंट्रोल एंड जनरल, कंट्रोल एंड जनरल रेगुलेशन। कंट्रोल एंड जनरल रेगुलेशन हो गया। दूसरा हुआ मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स हो गया दूसरा। तीसरा क्या हुआ, स्टैंडर्ड्स यहीं पे लिख देते हैं तीसरा भी, एजुकेशन, एग्जामिनेशन, पूरा का पूरा काम सीनेट का होता है। इसके आगे बच्चों सेक्शन 16 के अंदर हम चेयरपर्सन के बारे में पढ़ने वाले हैं।